हेलो प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो भाई हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग जो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था ना, सबसे पहले उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर 3 नए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर लास्ट लेक्चर और आज वाले लेक्चर से रिलेटेड कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे या जो पहले बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, आज वो खत्म हो जाएगा, राइट। दूसरा, हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज एंड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। ये 10th लेक्चर है प्यारे बच्चों। तो पिछले लेक्चर से रिलेटेड सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। लॉजिक वही है जो हमने आज तक लगाए हैं अपने हर क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए, ऊपर x पड़ा है, ऊपर क्या पड़ा है x, और x किसके डेरिवेटिव में आता है, x स्क्वायर के। सो हमने x स्क्वायर को t पुट कर दिया। ऊपर x पड़ा है, किसके डेरिवेटिव में आता है, x स्क्वायर के, तो x स्क्वायर को t पुट कर दिया। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इज dt, राइट। सो एक काम करते हैं, यहां पर ना x और dx की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज 1/2 dt, 1/2 dt। यहां से x स्क्वायर को t माना है तो ये क्या बनेगा, t का स्क्वायर, माइनस इसको t माना है तो ये -t + 1, -t + 1, राइट। सो प्यारे बच्चों, ये बन गया मेरा 1/t² - t + 1। यहां तक पहुंच गया। अब नीचे क्वाड्रेटिक है, हमें पता है कि जब नीचे क्वाड्रेटिक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। तो भाई हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर। चलिए, लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं, तो फटाफट कर लेते हैं। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे जो ऑलरेडी 1 है। उसके बाद टी के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइट। सो ये बन गया ऐसे। तो भाई उसके बाद ये बनेगा आपका 1/, यहाँ नेगेटिव साइन है, सो दैट विल बी t - 1/2 का होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन है तो t - 1/2 का होल स्क्वायर। यहां से 1 आएगा और यहां से -1/4 आएगा, तो 1 - 1/4 विल बी +3/4। सो भाई ये बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद। आप अब क्या कीजिए, आप इसको ना मन मन में x मान लीजिए कि भाई ये x पड़ा हुआ है, मन मन में x मान लीजिए। तो ये क्या पड़ा हुआ है, x² + 3/4, x² + 3/4। और हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 एज इट इज 1/a 10 इनवर्स ऑफ जो भी यहां पर पड़ा होता है, दैट इज t - 1/2 अपॉन a। तो ये बनेगा भाई इसका। हमने जो फॉर्मूला यूज किया है उसको यहां पर मेंशन करेंगे। एक बार मैं फटाफट बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके रिगार्डिंग। सो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कहीं पर ये आ जाए तो ये होता है 1/a 10 इनवर्स ऑफ x/a। ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। सो उसी का यूज किया है हमने यहां पर, और कुछ नहीं किया है, राइट। चलिए, सो भाई ये 2 से 2 गया, तो ये 2 से 2 गया और ये फिर पूरा का पूरा ही चला गया। तो भाई यहां बचेगा 1/√3 10 इनवर्स ऑफ। यहां की बात कर लेते हैं, जब यहां से 2 एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा 2t - 1। उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए तो नीचे आएगा √3 + c। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दैट इज 1/√3 10 इनवर्स ऑफ। t की वैल्यू है मेरी x², 2x² - 1 अपॉन √3 + c। सो भाई ये बनेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। ये बनेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो प्रीवियस कंसेप्ट पढ़े थे ना, टी पुट करने वाले, सब्स्टिट्यूशन वाले, हमने उसको और जो प्रीवियस लेक्चर था उनके क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया। मतलब एक से ज्यादा कंसेप्ट्स ना एक क्वेश्चन में डाल दिए, और ऐसे ही बोर्ड का पेपर भी बनेगा, राइट। मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट्स यूज हो रहे होंगे, जो हमने अलग अलग एक्सरसाइजेस में पढ़े होंगे। फाइन, चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अलग है भाई, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन अलग है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक आपको करने के लिए दूंगा। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक आपको करने के लिए दूंगा। जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत अलग क्वेश्चन है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि डिनोमिनेटर में cos² x पड़ा हुआ, या cos² की जगह पे sin² पड़ा हुआ, या cos² भी आ रहा है sin² भी आ रहा है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी ऐसा हुआ कि डिनोमिनेटर में cos² आ गया या sin² आ गया, अगर इसकी जगह पे sin² होता,
या दोनों आगे, मतलब या तो ऐसे आ जाए या फिर ऐसे आ जाए, राइट, या फिर दोनों ही आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, या फिर दोनों ही आ जाए, दोनों मतलब साइन स्क्वायर भी आ जाए, कोस स्क्वायर भी आ जाए, राइट। सो इन तीनों टाइप्स में एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक ही मेथड लगेगा। ये तीनों टाइप्स में एक ही मेथड लगेगा, एक ही फॉर्मूला लगेगा। ये मैं करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए खुद से दूंगा, उसको आप खुद से ट्राई करना। कोस स्क्वायर आ जाए डिनोमिनेटर में, साइन स्क्वायर आ जाए, या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दोनों आ जाए, मेथड सेम रहेगा। अब समझिएगा मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, राइट। अब आप समझिएगा कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया कोस स्क्वायर से। तो भाई यहां पे बनेगा 3 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2। मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर एक्स, बाय कोस स्क्वायर एक्स, राइट। चाहे साइन स्क्वायर आ जाए तो भी यही करोगे, फाइन, या दोनों आ जाए तो भी यही करोगे। आप साइन स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम लोग उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल कोस स्क्वायर से हमारा काम बहुत परफेक्टली चल जाएगा। चलिए, सो भाई ये ऊपर बनेगा आपका सेकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे की बात कर लेते हैं, ये बनेगा 3 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 प्लस 2। अब जरा ध्यान से समझिए, ऊपर सेकेंड स्क्वायर पड़ा है, सेकेंड स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है, 10 के। ऊपर सेकेंड स्क्वायर पड़ा है और सेकेंड स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है, 10 के। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 10 बनाएंगे। और हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्या अब तक कितनी बार हम लोगों ने भाई ये आइडेंटिटी का यूज कर लिया है, सेकेंड स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो भाई ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 3 10 स्क्वायर एक्स, 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5, 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 5, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, ये टाइप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि आपकी ये छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने इजी मेथड से आप लोगों को क्वेश्चंस मैक्सिमम कवर कर सकता हूँ ना, आपको वही करवा रहा हूँ यहाँ पर, राइट। जितने इजियर मेथड से कर सकते हैं। तो भाई ऊपर सेकेंड स्क्वायर पड़ा है, ऊपर सेकेंड स्क्वायर पड़ा है, तो हम लोग 10 को टी पुट करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे होंगे ना, आप लोगों को ये फील हो गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम मेथड से सोल्व करा रहा हूँ आपको। मतलब ऐसा नहीं करा रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन है तो 10 नए मेथड ना, आप लोगों को हर क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं कि एक ही मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां फॉर्मूला लगेगा वो तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो हम लोग तो सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं। देख लो, टी पुट करने वाला चल रहा है, राइट। तो 10x को टी पुट किया, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इज dt। तो भाई फिर ये बनेगा, ऊपर वाला तो बन गया आपका dt, पूरा का पूरा ऊपर वाला क्या बनेगा, dt। नीचे वाली की बात कर लेते हैं, ये बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 5, 3t स्क्वायर प्लस 5। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो हम लोगों ने वहां पर कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाया था जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया हमने, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज 1 ओवर ए की वैल्यू क्या है यहां से, √5/√3, tan इनवर्स ऑफ t ओवर √5 अपॉन √3 प्लस c। ये 3 और ये √3, तो यहां पे आएगा √3, तो ये बन गया 1 अपॉन √15, tan इनवर्स ऑफ ये √3, t की वैल्यू क्या पुट किया हम लोगों ने, 10x, तो √3 10x अपॉन √5 प्लस c, √5 प्लस c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, राइट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। रिपीट कर रहा हूं, जब भी कोस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों आएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों को खुद ट्राई करना है, राइट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे कोस स्क्वायर से। ऊपर पक्का सेकंड स्क्वायर बनेगा, नीचे वाले में 10 स्क्वायर बनाओ हर जगह पे और 10x को टी पुट कर दो। उसके बाद आपको वो लास्ट लेक्चर में जो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे उसमें से कोई एक फॉर्मूला पक्का लगेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है, आपसे खुद से ट्राई करेंगे, राइट। खुद से ट्राई करेंगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आपको इसका सोल्यूशन वैसे भी कहीं मिल जाएगा, ये आंसर आपको चेक करना है तो कहीं भी मिल जाएगा, बट बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, राइट। चलिए
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है बट क्वेश्चन अच्छा है, राइट। आप इसको देख सकते हो आपके स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में। देखिए ये 1/x पढ़ा है, क्या पढ़ा है मेरे पास 1/x। मुझे पता है 1/x log x के डेरिवेटिव में आता है, मुझे पता है 1/x log x के डेरिवेटिव में आता है, तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, राइट। सो भाई 1/x dx, 1/x dx इसकी वैल्यू तो होगी dt, मतलब ये वाला पोर्शन और ये बन गया dt। बात करते हैं इस वाले की, तो भाई ये हो गया 1/7 + 3t², 1/7 + 3t², ये बनेगा, राइट। चलिए यहां से मैंने 3 कॉमन लिया, तो ये बनेगा 1/7/3 + t² dt। फिर से सेम फॉर्मूला बन गया, राइट, फिर से सेम फॉर्मूला बन गया, दैट इज 1/3 एज इट इज 1/a √7/√3 tan इनवर्स ऑफ t/7/√3 भाई जोन सा भी आप फॉर्मूला यूज करोगे ना प्रीवियस क्लास से, उसको साइड में मेंशन जरूर करोगे कि यहां से यहां कैसे आए। हमने प्रीवियस क्लास में 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे, अब तक तो सबसे पहले वाला ही लग रहा है हमारा x² + a² वाला, सो उसको आप यहां पे मेंशन जरूर करोगे कि यहां से यहां कैसे आया, राइट। चलिए सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1/√21 tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t की वैल्यू है log x अपॉन √7 + c अपॉन √7 + c। तो भाई ये बनेगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये वाला, और ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं आपके स्कूल एग्जाम में दिख सकता है ये वाला क्वेश्चन, राइट, या आपके प्री बोर्ड्स आएंगे तो उसमें भी आपका क्वेश्चन दिख सकता है। चलो आगे चलते हैं, ये प्रीवियस क्लास से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जो फॉर्मुलेज हमें प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उनसे रिलेटेड है, राइट। जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने e⁻⁻x कॉमन ले लिया, मैंने इस पूरे में से e⁻⁻x कॉमन ले लिया। जब e⁻⁻x कॉमन लूंगा तो ये बनेगा e⁻x अपॉन e⁻⁻x + 1, डिनोमिनेटर में से e⁻⁻x कॉमन ले लिया, इसको ऊपर ले गया तो ये प्लस पावर बनेगी, इसको भी इसके साथ लेके जाऊंगा तो ये 2x बनेगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किए थे जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे e⁻x वाले, हमने उसमें भी यही काम किया था, राइट। तो वही काम हुआ है कि उस वाले टॉपिक को 7.4 के जो टॉपिक्स हैं उनके साथ मर्ज करके दे दिया गया आपको। अब ऊपर e⁻x पड़ा है और हमें पता है e⁻x किसके डेरिवेटिव में आता है, e⁻x में, e⁻x को t पुट कर देंगे, e⁻x को t पुट कर देंगे। सो भाई e⁻x dx ये तो बन गया आपका dt, e⁻x dx तो बन गया dt। ये हमें पता है कि ये जो e⁻x का स्क्वायर होता है ना, जरा ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैंने e⁻x का स्क्वायर किया तो ये बनेगा e⁻x इंटू e⁻x, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो e⁻2x हो जाएगा। तो यहां पर जो ये e⁻2x पड़ा है ना, दैट इज e⁻x का होल स्क्वायर, और इसको मैंने t माना है तो इसकी जगह पे क्या आएगा t² + 1, इसकी जगह पे क्या आएगा t² + 1। ये तो मुझे पता है डायरेक्ट किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स ऑफ t का, किसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स ऑफ t का, t की वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं भाई, खत्म कहानी, राइट, खत्म कहानी। अच्छा क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट, कंसेप्ट वही है जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, फाइन। चल तो भाई आगे चलते हैं, 3 नए फॉर्मुलेस पढ़ लेते हैं, ये इस टॉपिक के लास्ट के 3 फॉर्मुलेस हैं, इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, राइट। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको समझा देता हूं कि इनका मतलब क्या है। आप एक काम कीजिए, आप sin इनवर्स x का डेरिवेटिव कीजिए, अगर आपको याद हो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो जब भी कभी देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3 फॉर्मुलेस पढ़े थे, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि 1/a² - x², एक ये पढ़ा था 1/x² - a², और एक ये पढ़ा था 1/a² + x²। ये 3 फॉर्मुलेस पढ़े थे, 3 रह गए थे, टोटल 6 फॉर्मुले इस टॉपिक में, राइट। वो 3 फॉर्मुले थे विदाउट रूट, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर पे रूट आ गया, बस इतना फर्क है। यहाँ पर क्या था, डिनोमिनेटर पे रूट नहीं था, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट आ गया, बस इतना फर्क है, राइट। ये कंपैरेटिवली इनसे इजियर है, जो अब हम लोग करने वाले हैं ये कंपैरेटिवली इजियर हैं। इजियर कैसे हैं जरा ध्यान से देखो, अगर x² कभी नेगेटिव हुआ, अगर x² नेगेटिव हुआ तो भाई आपका जो आंसर आएगा वो आएगा साइन इनवर्स में,
अगर एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हुआ तो आपका आंसर आएगा साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर 1/a 1/2a नहीं आता, जैसे वो लास्ट 3 फॉर्मूलेज में आ रहा था, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा जाएगा, राइट। तो भाई ये होगा 1/√a² माइनस x स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाय ए, राइट। उसके बाद दोनों फॉर्मूले सेम है, इसके बाद क्या है, दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम है। अगर इसके अलावा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए, दोनों में सेम है, लॉग लगेगा, मोड लगेगा, x आएगा और ये टर्म उठ के यहाँ चली जाएगी। देख लो ये सेम टर्म उठ के यहाँ चली गई, राइट, ये सेम टर्म उठ के यहाँ चली गई, फाइन। ये दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है, जो यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर आएगा, फाइन। बस जिसमें x स्क्वायर नेगेटिव है ना उसमें साइन इनवर्स लगेगा, बाकी दोनों फॉर्मूलेस जो बच गए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट के अंदर, तो दोनों में सेम है, लॉग लगेगा, मोड आएगा, एक x लिखा जाएगा प्लस साइन के साथ, उसके बाद सेम टर्म जो यहाँ पड़ी थी वही उठ के आ जाएगी, राइट। ये 3 फॉर्मूलेस कंपैरेटिवली इजियर हैं और इंपॉर्टेंट भी है, आप इनको जरूर हाईलाइट करके लिखिएगा, राइट, क्योंकि ये ना आपके काम आने वाले हैं, ये आपके काम आएंगे। तो इन्हीं के ऊपर ना कुछ एग्जांपल्स भी हैं, मैं सिखा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर x स्क्वायर नेगेटिव है, इसमें x स्क्वायर नेगेटिव है, तो भाई इस पे लगेगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, a की वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस a। अगर x स्क्वायर नेगेटिव है, ये x स्क्वायर नेगेटिव, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर √2, राइट। अब x स्क्वायर और कहीं तो नेगेटिव है ही नहीं है, तो सिंपल सा फंडा है, देखो अगर x स्क्वायर नेगेटिव नहीं है ना तो सिंपल सा है, लॉग आएगा, मोड आएगा, x आएगा, जो भी यहां पड़ा है ना उसी को डिट्टो सेम लिख दो, जो भी इंटीग्रेंड में पड़ा है उसी को सेम लिख दो, यहां पर भी लॉग आएगा, मोड आएगा, x आएगा, जो पड़ा है डिट्टो सेम उसी को लिख देंगे, जो पड़ा है डिट्टो सेम उसी को लिख देंगे, सेम यहां पर भी। बस सबसे पहले ये देख लेना कि जिसके अंदर x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है ना उसमें साइन इनवर्स है, बाकी सब में एक ही मेथड है, लॉग आएगा, मोड आएगा, x आएगा, जो टर्म यहां पड़ी है इसको उठा के डिट्टो सेम लिख देंगे और आपका काम खत्म। सेम यहां पर भी, राइट। बस अगर x स्क्वायर नेगेटिव है तो ही साइन इनवर्स आएगा, वरना लॉग आएगा, मोड आएगा, x आएगा और ये सब टर्म उठ के यहां चले जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये 3 फॉर्मूलेस कंपैरेटिवली इजी है उनसे, राइट। वहां पे अलग अलग चीजें लग रही थी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस x स्क्वायर नेगेटिव है तो साइन इनवर्स, वरना दोनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, फाइन। चलिए बस ये ध्यान रखना, ये तीनों रूट वाले फॉर्मूले हैं, वो विदाउट रूट थे, यहाँ पर डिनोमिनेटर का रूट है और वहां पर रूट नहीं था। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है कि रूट आ गया है तो क्वेश्चन तो सारे वही होंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दे, इस बार उनके ऊपर रूट आ जाएगा, सिंपल सा फंड है। देखो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था, वहां पर रूट नहीं था डिनोमिनेटर में, यहाँ पर रूट आ गया, बस ये फर्क हुआ है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 को t पुट कर देंगे, dx इज इक्वल्स टू dt। तो भाई फिर ये बनेगा 1/√t स्क्वायर प्लस 1 dt, राइट। x स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं है, t स्क्वायर बोलेंगे यहाँ पे, तो t स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं है, राइट। तो सिंपल सा फंडा है, लॉग आएगा, मोड आएगा, इस बार यहाँ पर x की बजाय t आएगा क्योंकि t में चल रहा है सब कुछ, और t स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू पुट कर देते हैं t की। t को हम लोगों ने क्या माना था, x माइनस 2, t को हम लोगों ने क्या माना था, x माइनस 2, हो गया खत्म। देख रहे हो, वही प्रीवियस वाले क्वेश्चन सारे आएंगे यहाँ पर डिट्टो सेम, फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस करे थे ना उनमें रूट नहीं था, तो आप वो सारे क्वेश्चन दोबारा ट्राई कर सकते हो, या उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ट्राई कर सकते हो, बस उनके ऊपर रूट लगा दो, लास्ट में बस फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो लगेगा। अगर यहाँ रूट ना होता तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगता लास्ट लेक्चर में से, और यहाँ पर रूट आ गया तो आज वाले फॉर्मूले लगेंगे, बस इतना फर्क है इस 3 फॉर्मूलों में और पुराने 3 फॉर्मूलों में, राइट। चल ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्लास में हुआ था, यहीं से बात स्टार्ट हुई थी हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर की, कि कैसे करते हैं, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट। इसी क्वेश्चन से हमारी बात स्टार्ट हुई थी प्रीवियस लेक्चर में, बस वहां पर रूट नहीं थी जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था, फाइन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो गया और ये 2x, तो भाई फिर से सेम क्वेश्चन बन गया ना, x प्लस 1 को t पुट कर दो, तो ये बन गया dx इक्वल्स टू dt। नो डाउट आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, जब देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, बट वो तभी करना जब आपका क्वेश्चन एमसीक्यू हो। अगर क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है ना तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप टी पुट करना, ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड का फर्क आएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं पड़ेगी हमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। लेकिन आपका टीचर आपके मार्क्स काट सकता है इसके कि वे आपने डायरेक्ट क्यों लगाया, एमसीक्यू थोड़ी है, या फिलर होता तो भी डायरेक्ट लिख सकते थे, राइट। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप प्रॉपर लिख के दिखाओगे उसको कि आंसर आ कैसे रहा है, अदरवाइज तो डायरेक्ट फॉर्म लगाओगे यहाँ पे, फाइन।
चलिए, तो भाई फिर ये बन गया 1/√t² + 1 dt, सेम बन गया, तो दैट इज log ऑफ mod ऑफ t, सेम टर्म लिखेंगे प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज log ऑफ mod ऑफ x + 1 √, जहां पर t पड़ा है वहां पे x + 1 प्लस c। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो, देखो आप चाहो तो इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो, इसको एक्सपेंड करोगे तो फिर से यही आएगा, क्योंकि इसी को मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, आप इसको आगे लिखना चाहते हो तो इसको एक्सपेंड करके लिखोगे अगर आप लोग, तो ये बनेगा log ऑफ mod ऑफ x + 1 प्लस √x² + 2x + 2 mod प्लस c। फाइन, तो ये ऐसे बनेगा, राइट। सारे क्वेश्चन सेम है प्रीवियस लेक्चर वाले, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा था प्रीवियस लेक्चर में, ये वाला, राइट। बस इस बार रूट वाले फॉर्मूले लगेंगे एट द एंड, और कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, यहाँ से 25 बाहर लेते हैं, तो रूट में से जब 25 आएगा तो रूट लग के 5 देगा आपको, तो ये बनेगा 1/√9/25 माइनस x², 9/25 माइनस x²। x² नेगेटिव आ गया तो पक्का पता है साइन इनवर्स लगेगा, तो साइन इनवर्स ऑफ x/a, a की वैल्यू क्या है 3/5, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/5, सो दैट इज 1/5 साइन इनवर्स ऑफ 5x/3 प्लस c, साइन इनवर्स ऑफ 5x/3 प्लस c। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, ठीक है। 1 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे लेकर चलो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आप खुद से ट्राई करोगे, कंसेप्ट लगाओगे, फाइन। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि एक बार नेक्स्ट क्लास में करवा देना। चलिए आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं भाई कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से। मतलब हम लोगों ने जितना भी टॉपिक पढ़ा है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। चाहे प्रीवियस लेक्चर की बात कर लो, इस वाले लेक्चर की बात कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और सीबीएसई वालों का ना मतलब बस बड़ा प्यार है सीबीएसई वालों को इस क्वेश्चन से, बेइंतहा, समझ रहे हो, मेड फॉर ईच अदर, वो वाला प्यार है इसके साथ। बड़े ध्यान से समझिएगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी हमें, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वाड्रेटिक पड़ा नीचे, रूट के अंदर है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक पड़ा है तो मैंने आपको सिखाया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए x² कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर -1 है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा x² + 6x - 7, x² + 6x - 7। ये माइनस रूट के बाहर तो आ नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव रूट से बाहर नहीं निकल सकता, और नेगेटिव मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए इसका कोएफिशिएंट को 1 होना जरूरी है, तो नेगेटिव कॉमन भी लेना पड़ेगा, ये भी मेरी मजबूरी है। चलिए अब इसके अंदर लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस नेगेटिव को यहीं छोड़ते हैं, इसको बाद में डील करेंगे। इस पे लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो भाई x के कोएफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई किया, 6 को हाफ से करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, 3 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, यहां तक पहुंच गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। चलिए माइनस, अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये तीनों टर्म्स तो आपको देंगी x + 3 का होल स्क्वायर। बच गई ये दो टर्म्स, राइट। इनको सोल्व कर लेते हैं, ये 9 बनेगा और ये 7 बनेगा, सो दैट विल बी -16, -16। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद क्या करो, इस माइनस को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फाइन। तो ये बनेगा 16 - x + 3 का होल स्क्वायर, 16 - x + 3 का होल स्क्वायर। ये जो नेगेटिव रूट के अंदर पड़ा था ना, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो हमारे जैसे क्वेश्चन बन गया ना, हम लोग जो अभी तक कर रहे हैं वही क्वेश्चन है। x + 3 को t पुट कर दिया, dx = dt, तो भाई ये बनेगा 1/√16 - t² dt, 16 - t² dt। t² नेगेटिव आ गया तो साइन इनवर्स आएगा, t² नेगेटिव आ गया तो साइन इनवर्स आएगा, सो t/4 + c,
साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, टी कहां से आया था, यहां से, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 3 बाई 4 प्लस सी। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फिनिटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इन्फिनिटली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको होमवर्क में भी मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा, आपको होमवर्क में भी, मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको फील आएगी जब आप बोर्ड का पेपर देखोगे ना, आपको फील आएगी हाँ यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के ऊपर ना बड़े एक्सपेरिमेंट करता है सीबीएसई, तो जितने पॉसिबल एक्सपेरिमेंट्स है ना मैं आपको यहाँ कराऊंगा भी, राइट। और उनके जैसे जैसे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा कि आप बिल्कुल ट्राई जरूर करना। आज का होमवर्क आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रीवियस लेक्चर और आज वाले लेक्चर में से, तो इनमें से आने के चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव 3-4 मार्क्स का, फाइन। अगर 1 मार्क का आएगा तो जो आपको हमने बताया थे अभी कि शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क के हिसाब से है, तो उनमें से आएगा, राइट। अच्छा कुछ बच्चे कर दे कि सर पढ़ना पड़ेगा मतलब बच्चों के सवाल भी कैसे कैसे होते हैं कि सर पढ़ना पड़ेगा। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। ये कोई मूवी नहीं चल रही है या कोटा फैक्ट्री नहीं है कि कोई भी आगे आपको हवा दे देगा, जीतू भाई आएंगे और आप बह जाओगे, बहती गंगा में आपके मार्क्स आ जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। ये तो अभी पढ़ लो, टाइम बहुत कम है, 5 महीने भी मुश्किल से आपके पास है। अभी पढ़ लो, अच्छा स्कोर ले आओ और आगे थोड़ा सा और मेहनत करते जाओ कॉलेजेस में, तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको अपना बिजनेस करना है, राइट। अभी नहीं पढ़ोगे फिर तो आपको पता ही है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, टाइम पास आप भी करोगे, ठीक है। बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोगों के पास ना ज्यादा काम तो होता नहीं है, पढ़ लो। चाहे आपको कुछ और चीजें पसंद है ना, देखो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ बच्चों को पढ़ने में आगे जाओ ना, चाहे आप किसी चीज में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे हो, स्टडीज में अच्छे हो, बट 12th तो सबको पास करनी पड़ेगी भाई, 12th तो सबको पास करनी पड़ेगी, है ना। वो मान लो कुछ बड़ा कर भी दिया, स्पोर्ट्स में कर दिया, उसमें कर दिया, और आपको ज्ञान ही नहीं कि यार कितने पैसे छापने हैं, कैसे करना है, बेसिक नॉलेज ही नहीं आती है मैथ्स की, तो फिर क्या ही करोगे, है ना। वो डायलॉग ना थ्री इडियट्स का, अच्छी नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप छोकरी भी नहीं देगा, है ना। अच्छी नौकरी नहीं होगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। सुंदर कन्या का तो भूल जाओ, कहीं आपके मन में ये चल रहा है कि हाँ सुंदर कन्या मिल जाएगी, भाई पिंक में बनाता हूँ, कुछ लड़कों को पिंक में बड़ी पसंद आती है सुंदर कन्या, है ना। तो सपने लो फिर तो कि सुंदर कन्या आपको मिल जाएगी। सुंदर कन्या का तो आपको सुंदर भी नहीं मिलेगा, कन्या तो दूर की बात है, सुंदर भी नहीं मिलेगा आपको, कन्या तो दूर की बात है, ठीक है। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा सुंदर कन्या के लिए, सुंदर कन्या चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो क्या कह सकते हैं, फिर छड़े रहोगे, छड़े, ठीक है, छड़े बन जाओगे फिर। पढ़ लो दोस्तों, पढ़ लो। चल सेम कंसेप्ट पे एक नया क्वेश्चन, राइट। ऊपर e की पावर x पढ़ा है ना, तो e की पावर x को t पुट कर लो, e की पावर x को t पुट कर लो। सो भाई e की पावर x का डेरिवेटिव होगा सेम dx इक्वल्स टू dt। चल तो भाई ये बनेगा फिर आपका यहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट e की पावर x dx, तो ये बन गया dt। 5 माइनस 4, इसको t माना है, t माइनस, और अभी बताया था मैंने ये e की पावर 2x क्या होता है, e की पावर x का होल स्क्वायर, तो इसको लिखूंगा मैं t स्क्वायर, इसको लिखूंगा मैं t स्क्वायर। अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीजें। फिर से पिछले वाला क्वेश्चन नहीं आ गया, देखना जरा, कंपेयर करना इसके साथ। एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ गया था ना रूट के अंदर, वही तो हुआ, यहाँ पर वेरिएबल t है तो t स्क्वायर नेगेटिव आ गया। तो सेम कंसेप्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले t स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया भाई, ये बन गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो भाई उसके बाद t के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई किया, t का कोफिशिएंट है 4, हाफ से करेंगे तो 2 आएगा, तो उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, राइट। उसका स्क्वायर ऐड भी किया हम लोगों ने और सब्ट्रैक्ट भी किया। सो भाई फिर ये बनेगा आपका 1 ओवर अंडर रूट नेगेटिव, t का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो भाई ये बनेगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये जो 3 टर्म्स थी ये बन गई मेरी होल स्क्वायर, राइट। बच गई ये 3 टर्म्स, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 5, तो माइनस का 4 माइनस का 5 विल बी माइनस का 9। सो भाई ये हो गया आपका 1 ओवर अंडर रूट 9 माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, 9 माइनस टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया, आपका वेरिएबल नेगेटिव आ गया, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन इनवर्स का। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पर, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x बाई ए।
साइन इनवर्स x बाय a। तो t की वैल्यू पुट कर दो भाई फिर से। t की वैल्यू थी आपकी e की पावर x प्लस 2/3 प्लस c, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। आज का होमवर्क भी आपको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम, राइट। चल, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत सोच के डाले हैं यहाँ पर, फाइन। चल, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये वाला। ऊपर साइन टू एक्स और कोस टू एक्स पड़ा है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ना कोस स्क्वायर टू एक्स को टी पुट कर देता हूं। इस बार आपको भी समझ में आएगा। अभी देखिए जरा क्या क्यों किया मैंने ऐसा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आ गया है कि एक पावर कम कर देंगे। कोस का क्या होगा? माइनस साइन 2x और फिर 2x का 2x का 2। इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया। जरा इस टर्म को देखिएगा, cos 2x sin 2x dx, cos 2x sin 2x dx, cos 2x sin 2x dx। तो भाई यहां से मैंने वैल्यू पुट की इन तीनों की, cos 2x sin 2x और dx की, वो आएगी -1/4 dt। वो आएगी -1/4 dt अपॉन अंडर रूट 9 माइनस, इसके स्क्वायर को टी पुट किया ना, तो ये जो cos की पावर 4 है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। cos की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको मैंने t माना है ना। cos की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, इसको t माना है, तो ये बनेगा t का स्क्वायर, ये बनेगा t का स्क्वायर। ये तो नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आता है तो साइन इनवर्स लगता है, तो दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ t/3 प्लस c। साइन इनवर्स ऑफ t/3 प्लस c पहले इस पुट कर देते हैं, दैट इज -1/4 साइन इनवर्स ऑफ t की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये भी cos स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन 3 प्लस c। cos स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन 3 प्लस c। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हिसाब से। और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। इनको ट्राई जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।